अस्सलाम वालेकुम। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी एएसआई पंजाब पंजाब पुलिस के अंदर जो सीट्स अनाउंस होने वाली हैं। एएसआई जो कि तकरीबन 1000 प्लस सीट्स हैं, ठीक है, जिसकी रिक्वेजिशन पीपीएससी को मौसूल हो चुकी है और ये रिक्वेजिशन दिसंबर 2025 के अंदर पीपीएससी को मौसूल हो चुकी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह होपफुली दिसंबर में भी शायद जनवरी के अंदर ये सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते जाएं कि लास्ट टाइम जो ये सीट्स आई थी पीपीएससी के थ्रू एएसआई की, वो 2015-16 के बाद अब तक नहीं आई। यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 8 साल के बाद ये सीट्स दोबारा अनाउंस होने लगी हैं। 2015-16 के अंदर ऐसे हुआ था कि पीपीएससी एएसआई के बैच के बाद उन्होंने डायरेक्ट एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूट करने शुरू कर दिए थे और उनकी प्रमोशन भी होती गई। और इस दफ़ा जो सीट्स अनाउंस होने वाली हैं एएसआई की, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत अच्छी सीट्स हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया था और क्वालिफाई नहीं कर सके, तो उनके लिए सीट्स तकरीबन वैसी ही है। तो लास्ट टाइम ये जो सीट्स आई थी 2015-16 के अंदर आई थी, उसके बाद अभी तक ये बैच नहीं आया। और हिस्ट्री में यानी कि आप कह सकते हैं पीपीएससी में तकरीबन 8 साल के गैप के बाद ये सीट्स दोबारा अनाउंस होने वाली हैं एएसआई की, जो तकरीबन 1000 प्लस सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी कि कितनी सीट है, 1010 प्लस सीट्स हैं, ठीक है ना, जिसके रिक्वेजिशन पीपीएससी को मौसूल हो चुके हैं और होपफुली इंशाल्लाह विद इन मंथ्स या वीक्स के अंदर आप कह सकते हो कि इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको जल्द मौसूल हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं कि एएसआई क्या स्केल होता है। एएसआई का जो बेसिक पे स्केल होता है वो बीपीएस 11 होता है, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है सब इंस्पेक्टर का बीपीएस 14 होता है और इसी तरह इंस्पेक्टर होता है बीपीएस 16 होता है। तो इसकी जो आप कह सकते हो जो एज होगी एएसआई की, वो यही 18 से 25 साल, नो एज रिलैक्सेशन, क्योंकि इनके पंजाब पुलिस के जो सर्विसेज रूल है उसके अंदर जो इसकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होती है मेल और फीमेल के लिए। और दूसरी एजुकेशन, जो इसकी एजुकेशन होगी वो सिंपल बीए, बीएससी या जिसे हम सिंपल ग्रेजुएशन कहते हैं एडीपी, ठीक है ना, वो तमाम जो एडीपी कर रहे हैं या बीएस वगैरह जिन्होंने किया हुआ है वो भी इस पर एलिजिबल है। यानी कि आप कह सकते हो कि सिंपल ग्रेजुएशन, यानी कि आपके 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह एज के साथ आप ये देख लें कि इनका जो हाइट होगी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है इसका, फिजिकल स्टैंडर्ड वही जो एसआई बहुत से दोस्तों ने अप्लाई किया था सब इंस्पेक्टर पे, तो उनका क्या था, उनमें हाइट जो मांगी जाती है मेल की वो होती है 5.7 इंच, यानी कि 5 फुट 7 इंच, यानी कि आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। और फीमेल की क्या होती है, फीमेल के लिए होते हैं 5 फुट 2 इंच। इसी तरह इनका साथ जो मेल की चेस्ट थी वो होती 33 to 34 बाय 1/2, यानी कि 33 से 34, 34.5 इंच आपका फैलाव होना चाहिए। विदाउट एक्सपेंशन 33, विद एक्सपेंशन कितना होता है 34.5, यानी कि 34.5 इंच आपकी चेस्ट। और इसी के साथ इनकी आई साइड विजन जो होता है हमारा, ठीक है ना, वो 6/6 होना चाहिए जो सेम था। और इसका अप्लाई का क्या तरीकाकार होता है, जब कभी भी ऐड आती है एएसआई सब इंस्पेक्टर या किसी, यानी कि जो ऐड आती है हमारी फोर्स के अंदर, वो सबसे पहले आपको उनका मेडिकल करवाना होता है, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। वही जैसे आपने लास्ट टाइम बहुत से दोस्तों ने जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया था उनको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले आपका क्या होता है फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपने मेडिकल बनवाना होता है किसी भी आपके नज़दीकी डीएचक्यू से या टीएचक्यू भी कह सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल से, जिसके ऊपर एमएस के साइन वगैरह भी होते हैं, ठीक है, और मोर वगैरह भी लगी होती है, तो वो लेके आपने अप्लाई करना होता है। तो ये तो सिंपल एसआई के लिए जैसे था वही था, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो प्रमोशन होती है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर इसकी जो प्रमोशन होगी एएसआई आगे कैसे प्रमोट होता है, तो वो एएसआई जो प्रमोट होता है वो ऐसा ही होता है सर्विसेज रूल के मुताबिक 3 साल के बाद, यानी कि अगर आपकी सर्विस एएसआई के अंदर 3 साल हो जाते, 3 ईयर्स हो जाते, उसके बाद आप प्रमोट हो जाते हो सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद आप इंस्पेक्टर होते हो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के साथ ही आपको एडिशनल चार्ज मिल जाता है एसएचओ का। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा जो एसआई हैं वो ज़्यादातर एसएचओ होते हैं। एसएचओ क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर,
इसके बाद इंस्पेक्टर होते हैं और इंस्पेक्टर के बाद आप डायरेक्ट क्या बन जाते हो, DSP। ठीक है, ये इसके प्रमोशन होते हैं, यानी कि सर्विसेज रूल के मुताबिक पहले ASI, फिर SI प्रमोट हो गया आप, फिर इंस्पेक्टर, फिर DSP तक आप जा सकते हो। ठीक है, और आप कह सकते हो कि जो इसकी पे होगी ASI की वो 50 से 55 हज़ार होगी पर मंथ। ठीक है ना, 50 से 55 हज़ार आपको पर मंथ ASI के अगेंस्ट आपको मिलता रहेगा। और अब आ जाते हैं हम इसके पेपर के अकॉर्डिंग कि इनका पेपर क्या होगा। पेपर वही आप कह सकते हो कि जैसे कि हमने देखा है कि इसकी जो एजुकेशन है वो क्या है, सिंपल BA BSc या जिसे हम सिंपल ग्रेजुएशन कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि PPSC मोस्टली क्या करता है, आपसे 1 पेपर कंडक्ट करता है। 1 पेपर में वही 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज़, कंप्यूटर, मैथ्स, ठीक है, एट्सेट्रा, ये 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। और जिस तरह मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आपसे भी 1 पेपर कंडक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर फैब्रिकेशन ये हो सकती है। और दूसरा ये कि जैसे ही सीट्स आएंगे इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर की जाएगी कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। वैसे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वोकैब से रिलेटेड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इडियम से रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। तो इस अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस पे। इंग्लिश, कंप्यूटर और GK। अगर हम देखते हैं ना कि सब इंस्पेक्टर जो लास्ट टाइम आपने सीट्स पे अप्लाई भी किया होगा कई बच्चों ने, तो उन्होंने पेपर दिया, उन्हें पता था कि लास्ट टाइम जो सिलेबस था वो 40% आपका क्या था, इंग्लिश था, 40% आपका कंप्यूटर और 20% आपका GK था। ठीक है, और ये सीट्स जो आई थी सब इंस्पेक्टर की वो रीजन वाइज थी। अब देखते हैं कि जो ASI की सीट्स आ रही हैं वो रीजन वाइज आती हैं, जो ओपन मेरिट पे मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो भी रीजन वाइज ही आएंगी। और दूसरा जो मैं कि भूल गया आपको बताना, जो आपकी पोस्टिंग होती है वो मिसाल होता है उसी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वही होता है, यानी कि DPO ऑफिस, PO, या आप कह सकते हो उसी स्टेशन के अंदर अंदर होगी जहाँ पे आपका डोमिसाइल होगा। तो पोस्टिंग का तो इशू है नहीं आपके पास। ठीक है, अब इसका सिलेबस जो होता है वो 40% मोस्ट प्रोबेबली जैसे सब इंस्पेक्टर का था, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक यही होगा कि 40% इंग्लिश, 40% कंप्यूटर और 20% आपका GK होगा। और आप तमाम दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ASI, जिन लोगों ने SI का पेपर दिया लेकिन उनका पेपर नहीं हुआ, अगर वो ASI रैंक पे जाना चाहते हैं, यानी कि ASI की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही एडवर्टाइज़ आएगी आपको पता है कि विदिन 1 या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाता है। तो अभी से मैं आपको कहूँगा कि आपने अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है अगर आपने ASI की जॉब चाहते हो। जैसे कि आप सबको पता है पंजाब पुलिस एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तमाम दोस्तों को चाहिए कि जिनकी एज 18 से 25 के दरमियान है और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, और जिनकी उसी के साथ आपकी अगर ग्रेजुएशन है, तो आप तमाम दोस्तों से को कि आप ज़रूर अप्लाई करें और कोशिश करें कि इस सीट्स पे आप एलोकेट हो सकें। मज़ीद ऐड आएगी तो आपके साथ उसकी तमाम इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, उन्हें बर वक्त पता चल सके कि ASI यानी कि ASI की सीट्स अनाउंस होने वाली हैं, तो वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके। अल्लाह हाफिज़।